स्वागत है बच्चों आपके अपने ही YouTube चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जीव विज्ञान क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो संबंधित है जैव प्रक्रम चैप्टर से। कृपया इनकी तैयारी करने से आपके अच्छे मार्क्स बहुत ही आएंगे, इसकी गारंटी है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अमीबा अपने भोजन को घेरने के लिए एक अस्थायी भुजा का निर्माण करता है, उसे कूटपाद कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, जब सूर्य उदय होता है तब प्रकाश संश्लेषण शुरू होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। इनके लिए आवश्यक है तो इनमें आपको CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी में आंसर हमें टिक मारना होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से, H2O से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम द्वारा नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यही क्वेश्चन को, पीछे वाले क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा, अमीबा भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? आंसर होगा कूटपाद। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपको छोटी आंत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो हम लोग के क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन। हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? सुनिएगा क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो हमें है। ऑक्सीजन, कच्चे पदार्थ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो ऑक्सीजन बाहर आता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं, उससे तो उत्पादित होती है ना। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? और आपका आंसर होगा वेना कोव। पौधा में रसारोहण होता है। पौधा में रसारोहण होता है। रसारोहण अर्थात भोजन जो है फ्लोएम के द्वारा उसका परिवहन होता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। आप ध्यान से सुनिएगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए कार्बन के स्वांगीकरण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज और उपोत्पाद के रूप में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष या वेश्म पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर होगा 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं? मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं? तो मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित रहती हैं। इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग
का दिखाई देता है। आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन भौतिक क्रिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। याद रखिएगा, पादप में भोजन संवाहक होते हैं, भोजन का, फूड का, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनते हैं। लार में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाए जाते हैं? याद रखिएगा, टायलिन। टायलिन। अग्न्याशयी रस में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्याशयी रस में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाए जाते हैं? याद रखिएगा, एमाइलेज एवं माल्टेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा कार्बोज। कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। सांस लेने और छोड़ने की सामूहिक क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने और छोड़ने की सामूहिक क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिए, यकृत में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पित्ताशय। तो यकृत के पित्ताशय से। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा किस चीज का निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति को ही श्वसन कहता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थिलन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का रेशियो 120/80 mmHg पारे के बराबर होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो आंसर होगा एंडोडर्म। एंडोडर्म के द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मैं बता चुका हूँ उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के परिवहन के लिए। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें सभी उत्तर मारिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, या सभी। तो आंसर होगा सभी। अगला है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्वपोषण किसमें होता है? स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? क्वेश्चन आएगा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं? तो इसकी आंसर होगा सही में पत्तियां। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और उसमें उपस्थित हरित लवक में क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। श्वसन के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सही उत्तर होगा अर्धपारिगम्य झिल्ली। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है। जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो सही उत्तर होगा श्वसन। श्वसन।
आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। आहार नाल के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? सबसे लंबे भाग को। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप बताइए। एटीपी को कहेंगे। इसे कहेंगे एटीपी को कहेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है? तो उसमें उपस्थित रंध्रों के द्वारा, जिन्हें हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो आंसर होगा नीलयों द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। याद रखिएगा यार, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रक्त जब बहने लगती है तो उस स्थान पर रक्त को थक्का बना करके रोक देते हैं शरीर से बाहर निकलने। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पानी को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ताकि क्लोरोफिल वो अल्कोहल में घुल जाए। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग है, याद रखिएगा, तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया या श्वास नली। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? गिल्स से। पौधों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? याद रखिएगा, अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो छालों में। कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट किस रंग के होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। लार किस ग्रंथि से निकलती है? तो लार किस ग्रंथि से निकलती है? आप बताएंगे, है ना। लार किस ग्रंथि से निकलती है? तो लार जो है, लार किस ग्रंथि से निकलती है? याद रखिएगा, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथियों से। पाचन कार्य संपन्न होता है। याद रखिएगा, पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है? CO2 और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? याद रखिएगा, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा की सभी? तो इनमें सभी। वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें सभी। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का जमता है। ग्रहणी एक भाग है जो संबंधित है। ग्रहणी एक भाग है जो संबंधित है आंत से। आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जो जिन्हें कहते हैं ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती हैं द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है?
हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, उसके मुख पर स्पर्शक होते हैं जो हल्का केशनुमा होते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? याद करिए 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। याद रखिएगा, इनमें से सभी। निम्न में इनमें सबसे तेज हृदय धड़कन किस जीव का होता है? तो आपको बोलना है इनमें सबसे तेज हृदय धड़कन जो है चूहे का होता है। चूहे का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं गोंद, टैनिन और रेजिन के रूप में। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण जो है वो अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा अपना करते हैं। अमीबा जो है प्राणिसम पोषी जीव कहलाता है क्योंकि वह प्राणियों के समान भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण करते हैं। इसी तरह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन और परिवहन चैप्टर से मैंने आपको जैव प्रक्रम पढ़ाया है। और आगे के सूचना के लिए नियंत्रण एवं समन्वय, जनन और आगे के जो भी चैप्टर हैं जैसे आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, इन सब के भी तैयारी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से लेकर आता हूँ अगले भाग में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक समय से अनुसार पहुँचता रहे। धन्यवाद।